बोली गणेश जी महाराज की जय हो। बोली सूर्य नारायण महाराज की जय हो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज रविवार है और आप सभी के सामने सूर्य नारायण भगवान के व्रत की कथा आज प्रारंभ की जा रही है। सबसे पहले आप जिस चैनल के ऊपर ये कथा सुन रहे हैं, रामायण बबलू पंडित जी के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब रविवार के व्रत की विधि आप ध्यान से सुने। ये व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु का नाश करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें, भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन ग्रहण करें। भोजन तथा फलहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर ही अर्घ दे करके भोजन करें। अब सूर्य नारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ होती है। पहले आप गणेश जी की पूजा करें, वरुण देवता की पूजा करें और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। इनको पुष्प, वस्त्र, लाल चंदन या रोड़ी से तिलक करें। नैवेद्य फल अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें और अपने हाथ को भी रक्षा सूत्र बांधें, तिलक लगाएं और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें किस इच्छा के लिए, किस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करके और व्रत की कथा प्रारंभ करें। बोलिए सूर्य नारायण महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसके एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज उठा करके ले आया करती, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। न मिलने के कारण अपना घर सूर्य नारायण महाराज की जय हो। उस दिन बोली सियापति रामचंद्र भोजन बनाने की जय हो, न भगवान को भोग लगाया, संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, रविवार ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सामने में दर्शन दिया और भोजन न बनाने, भगवान के व्रत का भोग न लगाने का आज प्रारंभ की जा रही है। बूढ़ी ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आप
आप जिस चैनल के ऊपर नहीं लगा सुन रहे हैं, तब भगवान ने कहा कि हे माता रामायण, हम तुमको पंडित जी के नाम देते हैं, ये चैनल सभी इच्छाएं इसको सब्सक्राइब करेगी और शेयर करें, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गोबर रविवार के बर्फ लीपती हैं। विधि जो कि गऊ का गोबर हो, आप ध्यान से सुने। भोजन बना करके ये मेरा भोग लगाकर मनोकामनाओं भोजन करने वाला है। इसमें मान सम्मान में प्रसन्न हूँ। वृद्धि मैं निर्धन को धन, शत्रु और बांझ स्त्री को पुत्र देकर के उनके दुखों को दूर स्नान आदि से निवृत्त होकर के समय में वस्त्र दान मोक्ष देता हूँ। पवित्र स्थान में को लीप ऐसा वरदान देकर सूर्य देव की पूजा करें। अंतर ध्यान चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। जब वृद्धा की आंखें खुली, एक समय ही करें, तो उसने देखा तेल व नमक के आंगन में युक्त भोजन ग्रहण करें और बछड़ा बंधे हुए हैं। भोजन गऊ और बछड़े को देखकर अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। प्रसन्न हुई। यदि भोजन और उनको घर से बाहर बांध दिया, पहले सूर्य छिप जाए, वहीं उनके खाने के लिए दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर उसकी पड़ोसन ने अर्घ दे करके बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर अब गऊ और बछड़े को बांधा देखा। सूर्य नारायण भगवान की द्वेष के कारण व्रत कथा प्रारंभ होती है। जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है, जी की पूजा करें, तो वह चोरी से उस गऊ का गोबर उठा कर ले गई। वरुण देवता की पूजा करें, अपने गऊ का गोबर उसकी जगह पर और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। प्रतिदिन ऐसा ही करती। पुष्प सीधी सादी बुढ़िया को वस्त्र, इसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। या रोड़ी से तिलक सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा नैवेद्य कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। दक्षिणार्थ एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। रक्षा बुढ़िया ने आंधी के बांधे से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर उसके बाद जब भगवान से वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है मनोकामना के लिए, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी और पड़ोसन ने देखा प्रारंभ करें बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है। बोले सूर्य नारायण महाराज की जय हो। उठाने का एक गांव नहीं बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से जल लीप कर अन्य कोई उपाय न दे करके भगवान की पूजा करती थी। उस देश के राजा तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। मेरे पड़ोस में श्री हरि की कृपा से वृद्धा के पास ऐसी गऊ है प्रकार के जो रोज एवं सोने का गोबर धान्य से पूर्ण था। सोना प्राप्त किसी प्रकार का विघन प्रजा का पालन की नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने जिसकी गऊ का गोबर को वृद्धा बुढ़िया रोज गऊ लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा बुढ़िया की भगवान का भोग लगाकर से जलने लगी। भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के वृद्धा कर्मचारी मेरी गऊ का गोबर ले जाती है। इसलिए अगले दिन से रोई चलाई अपने गऊ को, किंतु राजा के बांधने लगी। कर्मचारियों के सामने कोई रविवार का दिन था, क्या कर सकता है। बुढ़िया गाय का गोबर उस दिन वृद्धा गऊ के अभियोग में भोजन न कर सकी, लीप नहीं सकी और रात भर उस दिन रो रो करके उसने न तो भोजन बनाया गऊ को न भगवान को भोग लगाया। दोबारा पाने के लिए न स्वयं भोजन प्रार्थना करती रही। इस प्रकार राजा ने निराहार देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। रात्रि लेकिन अगले दिन सुबह वह भूखी जैसे ही वह उठा, सारा महल में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और राजा यह देखकर न घबराने तथा भोग न लगाने ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, बूढ़ी ने कहा गाय वृद्धा को गोबर नहीं मिला, इस कारण लौटाने में तेरा भला है, नहीं लगा सकी। उसके रविवार के बाद ने कहा कि होकर मैंने यह गऊ से दे दी थी। गऊ देते हैं। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ तुम हमेशा रविवार को पूरा गाय बछड़ा से वापस लौटा दिया हैं और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा भोजन बना करके मेरा भोग लगाकर राजा ने उसकी पड़ोसन को करती हो बुला करके इसमें उचित दंड दिया। प्रसन्न हूँ।
इतना करने के बाद निर्धन को धन, राजा के महल से स्त्री को पुत्र देकर के दूर हुई, उनके दुखों को दूर उसी दिन से राजा ने नगर तथा निवासियों को आदेश दिया, मोक्ष देता हूँ कि राज्य की 54 वृद्धि ऐसा वरदान देकर समस्त भगवान मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी नगरवासी वृद्धा की आंखें रविवार का व्रत करें। तो उसने देखा व्रत करने से नगर के लोग सुखी सुंदर गऊ जीवन व्यतीत करने लगे हैं। अब कोई बीमारी गऊ और बछड़े को देखकर का प्रकोप वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न नगर पर नहीं होता था और सारी प्रजा उनको घर के बाहर सुख से बांध रहने लग गई। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया हो। जब उसकी पड़ोसन ने सूर्यनारायण महाराज के बाहर एक अति सुंदर और उसके बाद और बछड़े को बांधा देखा अपने कलश का, तो द्वेष के कारण जल का जो कलश का हृदय जल उठा अपने सामने रखा था। जब उसने देखा उसमें रोड़ी कि गऊ ने और सोने का गोबर सूर्यनारायण भगवान को, तो वह चोरी से उस गऊ का गोबर उठाकर ले गई और अपने चैनल को गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। दलवीर पंडित जी के नाम से जो चैनल है प्रतिदिन ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। जय हो।